इसी तरह हमारे मुर्शिद करीम ने हजरत सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हजारों लोगों के दिल में सच्ची आका अलैहिस्सलाम की और अल्लाह की मोहब्बत की शम्मा जला दी, रोशन कर दिए, जिन्होंने ऐसे अमाल और तरीके बताए कि जिसकी वजह से रूहों में अल्लाह का नूर उतर आया और रूहानी फैज की तस्दीक हो गई। फकीर का काम यह होता है कि वो बातों के झमेलों से निकाल के राह हक दिखा देता है, वो बातों में दलीलों में साबित नहीं करता। यूं तो हर फिरका, कौन सा फिरका है जो ये मानता है कि मैं हक पे नहीं, हर फिरका कहता है हम हक पे। एक फिरके में कई कई जमातें बन चुकी हैं, कई कई टोलियां बन चुकी हैं, हर कोई कहते हैं सिर्फ हम ही हक पर है। अल्लाह वाले यूं करते हैं कि कहते हैं कि यार बातों बातों, हमारे मुर्शिद ही फरमाते थे ना अक्सर, आप फरमाते थे भाई बातों में साबित तो हर कोई करता जा रहा है, और साबित किसको करता है? जिसके पास उतना इल्म नहीं होता। आपके पास अगर अपने, एक मिसाल है, आपके पास यहाँ पे गालिबन सभी मुसलमान हैं, हो सकता है ये मैंने इसलिए बात की कि यहाँ पर सभी मज़हब के लोग आते हैं, हो सकता है कोई मसीही बिरादरी के हमारे लोग भी मौजूद हों, बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने इस्लाम के बारे ना पता हो, आप किसी हिंदू पंडित के पास बैठ जाएं, वो आपको बातों में लाजवाब कर देगा, तो क्या लाजवाब होने का मतलब यह है कि बस वही हक है? नहीं, ठीक है। हाँ, उसके साथ वो मुनाजरा करे जिसके पास उतना इल्म इस्लाम का हो। तो अब ये जो हर कोई एक दूसरे को साबित करता जा रहा है ना, आप जिसकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू सुने आपको लगेगा कि यार शायद यही ठीक है, हर बंदे के पास दलाइल मौजूद है, लेकिन वो दलाइल किसको दे रहा है? सवाल ये भी है। जिसको खुद ही कुछ नहीं पता उसे तो आप जो मर्जी दलील दे दो वो मान जाएगा। मनाना तो उसको है जिसके पास इल्म है, उसे मनाओ। तो इसलिए एक आम कॉमन पीपल में से आप किसी को बंदे को उठा लें, एक सादा बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको जल्दी से कोई घेर के अहले हदीस ले जाए तो ले जाए, कुछ भी नहीं होगा, वो तो बेचारा बच नहीं सकता। उसको बरेलवी ले जाए, शिया ले जाए, देवबंदी ले जाए, वो तो करी, उसको तो पता ही कुछ नहीं, वो तो जिसकी तरफ देखेगा वो चल पड़ेगा। तो अब ये फिरका वारियत और शिद्दत बड़ी ज्यादा हो गई। तो इसमें हमारे मुर्शिद ये फरमाते थे कि भाई जिसके पास जितना भी इल्म आ जाओ, जितना भी कोई इल्म अपने आप को समझता है वो आ जाए, और हम सिर्फ बातों से साबित नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे उसे उसको आंखों से दिखा देंगे, हम उसे रास्ता बताएंगे नहीं, बस हम उसे रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम का ये फैज जो है ना, मोजज़ात वाला और दिखा देने वाला खुला फैज, आका अलैहिस्सलाम की बातें भी सच्ची, हुजूर की, इमामुल अंबिया की हर बात सच्ची, लेकिन उसको सच कर दिखाने के लिए भी आप कुछ दिखाया करते थे। यह तो नहीं हुआ ना हर वक्त कि बस आपने कहा हो कि यूं है तो हर बंदा मान गया हो। आपकी तो सबसे ज्यादा मुखालफत हुई। लोग कहते थे आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर ये करके दिखाएं, फुलां बात करके दिखाएं, फुलां चीज करके दिखाएं, फुलां काम करके दिखाएं। तो अल्लाह ने इख्तियारात कुल अता फरमाए हुए थे। तो हुआ क्या है, जिसने सूरज भी मोड़ दिया, जिसने चांद भी तोड़ दिया, तो यार फिर ये भी बातें होती हैं। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि ये सरापा नूर और वो था खिलौना नूर। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, वो क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यार इस तरह झुका ना करो, मैं अक्सर ये बयान करता रहता हूँ कि ये इस तरह झुकना अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती, उससे अगली भी कोई बात होनी चाहिए। हुजूर का कोई भी किसी किस्म का फैज किसी पहलू में आपकी शान में कमी नहीं आई, ना ही कोई फैज बंद हुआ है, बस नबूवत नहीं आनी। बस आका के बाद नबी कोई नहीं, लेकिन हुजूर की सिफात का फैज, हुजूर के मोजज़ात का फैज, हुजूर की सीरत का फैज, हुजूर के इल्म का फैज, हुजूर के हुस्न का फैज, हुजूर की खुशबू का फैज, सारे फयूज जारी हैं। जिसको अल्लाह चाहता है, जिसको हुजूर जहां निगाह रहमत करते हैं, जो उसको अता करना चाहते हैं अता कर देते हैं। हमें अकीदे में मुर्शिद ने क्या पढ़ाया है कि सारे इख्तियारात अल्लाह ने हुजूर को अता किए, और जितना आपने चाहा अपने उम्मतियों को जो चाहा अता कर दिया।
अंबर जमी अबीर हवा मुश्के तर गुबार, अंबर जमी अबीर हवा और मुश्के तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। वारिस उलूम मुस्तफ़ा हैं उलमा, कहते हैं ना कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन वो इल्म कौन सा है और वो उलमा से मुराद क्या है? सच्चा इल्म रखने वाले, हर बात को जानने वाले, वो है आलिम। ना कि किसी खास कोर्स को करके कहना कि मैं आलिम बन गया हूं। तो वो सच्चा इल्म अता होता है अल्लाह वालों की नजर से, हुजूर के फैज से। तो इसलिए मोजिजात के वारिस हैं करामात। मोजिजे की विरासत कोई करामत कहते हैं ना, वली से हो तो करामत कहलाती है, नबी से हो तो मोजा कहलाता है। तो इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सारी बातों की, जिसे हम कहते हैं भाई 100 गल्लां दी एक गल, जहां पर आपको सरेआम वाज़े तौर पर निशानियां जाहिर हो जाएं तो समझ जाएं कि ये अल्लाह वाले का दर है और हुजूर के मोजिजात का फैज भी जारी और सारी है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह वाला जो है, जो फकीर होता है अल्लाह का, वो वाज़े निशानी जाहिर कर देता है, वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहता। तो अल्लाह ने हमारे मुर्शिद को ये शान अता फरमाई, हुजूर ने निगाह रहमत फरमाई। और बाकी आपकी सीरत के वाक़या तो आपने सुने हैं, बेशुमार सुने हैं। जो भी उनसे मिला है, कभी भी मिला है, तो वो जानता है कि उनकी इखलाक कितने आला इखलाक थे, कितना प्यार और शफकत से मिला करते थे हर किसी के साथ। तो इसलिए हर बंदा उनकी बात को याद रखता है। अभी MPA साहब जब मुझे मिले हैं तो मुझे सलाम के बाद कह रहे थे कि जी हमेशा बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ रही हैं, हमेशा वो दुआओं से नवाजा करते थे। ये बात इन्होंने क्यों की? अभी कोई इलेक्शंस तो नहीं हो रहे कि हमसे वोट लेने आए हैं। एक बात कर रहा हूं ना कोई अभी ऐलान हुआ है, ना ही हमें पता है भाई किस पार्टी के हैं। तो ये इसलिए कि जानते हैं कि यार जो भी उनसे कभी मिला है उस, हैं जी, फैज भी मिला है। तो देखिए, अंदाजा करें, हर बंदे को याद है, कोई कभी मिला है। हालांकि मैं इन्हें पहली बार मिला हूं, लेकिन वो भी गवाही दे रहे हैं कि भाई बुजुर्गों का हमें फैज भी मिला है, वो दुआओं से भी नवाजा करते थे। ये होता है हुस्न इखलाक, कि जो मिले गवाही दे। और आका ने फरमाया आला इखलाक की निशानी ये है कि लोग गवाही दें। अपना तो हर बंदा अच्छा कहता है कि मैं अच्छे इखलाक का मालिक हूं। कोई किसी ने माना आज तक कि मेरा इखलाक अच्छा नहीं है? इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो मेरे पास होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा, यूं नहीं फरमाया। आका ने फरमाया जो अपने इखलाक की वजह से लोगों के करीब होगा वो मेरे करीब होगा। आका ने यूं बात को ऐसा एक अंदर वो रख दिया है जनाब, निशानी, कि इसे छूट नहीं सकते। जो अपने इखलाक की वजह से लोगों के करीब है वो मेरे करीब होगा। यानी तुम्हारी गवाही नहीं होगी, आपसे तो पूछना ही नहीं, हमारे से तो किसी ने नहीं पूछना भी तेरा इखलाक अच्छा था कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने तो कहना है हमारा अच्छा इखलाक है। लोगों से पूछना, बताओ भाई लोगों तुम इनसे मिलते थे, इस बंदे का इखलाक अच्छा था या नहीं, उसकी गवाही होगी। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुर्शिद भी अल्लाह ने ऐसे वली हैं, अल्लाह के अजीम बंदे हैं, प्यारे सच्चे बंदे हैं, वो सादिक और सिद्दीक हैं, तस्दीक याफ्ता हैं। तो वो उनके इखलाक का भी हर बंदा गवाह है, उनके फैज का भी हर बंदा गवाह है। और जो उनसे मिलता है वो कहता है जी हमने इतना प्यारा, जाहिरी लिहाज से भी इतना प्यारा बंदा नहीं कोई देखा, और इतना इखलाक वाला नहीं देखा, इतना फैज इतनी आसानी से। यार कहां इतनी जल्दी आसानी से फैज मिलता है? अब तो खैर हजारों चोर फिरते हैं लिबासे खिजरियाई में, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब तो सूरत हाल ही हो चुकी है, ये 2 नंबर आमिल बाबे नजूमी ढोंगी ये बहुत ज्यादा हो गए, तो सच्चे बहुत कम है। लेकिन चलो इल्ला माशाल्लाह हैं, अल्लाह ताला फैज जारी और सारी रखे, और बाकियों को भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए, और इन सच्चे बंदों का फैज हम जैसों को मिलता रहे, और अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए कि हमारे जरिए भी लोग राह रास्त पे आ जाए, हमारी इस्लाह हो जाए। अल्लाह हमें आसानी का, खैर का, हिदायत का सबब बना दे मौला करीम।